नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देखते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। नई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे मंत्रियों संग करेंगे मंथन। मोदी 43 मंत्रियों ने बुधवार को ली है शपथ। 15 अगस्त तक सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में रहने के आदेश। सांसदों से मुलाकात के भी निर्देश दिए। मॉनसून सत्र में संसद से ही काम करेंगे मंत्री। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय खुद मॉनिटर करेंगे पीएम मोदी। स्मृति ईरानी को मिला महिला और बाल विकास मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय। देश के पहले सहकारिता मंत्री बने अमित शाह। मंगलवार को ही सरकार ने किया था इस नए मंत्रालय का गठन। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की कमान। पर्यावरण मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव के पास। अनुराग ठाकुर को दिया गया खेल मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर के पास। नारायण राणे को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य के साथ कपड़ा मंत्री का भी दिया गया प्रभार। अश्विनी वैष्णव को रेलवे और आईटी मंत्रालय का जिम्मा। जेडीयू कोटे से रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय बनाया गया। आरके सिंह को ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा। किरण रिजिजू बनाए गए कानून और संस्कृति मंत्री। अनुप्रिया पटेल बनाएंगी वाणिज्य राज्य मंत्री। एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री का जिम्मा। अजय भट्ट को रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। अनुराग ठाकुर को खेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी। इससे पहले रविशंकर प्रसाद थे देश के लॉ मिनिस्टर। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष एवं शिपिंग मंत्रालय। मोदी की नई कैबिनेट में मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय। एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस को फूड और प्रोसेसिंग मंत्रालय। मोदी कैबिनेट का बदला चेहरा। नए मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों ने ली शपथ। सरकार में शामिल हुए 28 राज्य मंत्री। नई कैबिनेट में 15 कैबिनेट मंत्रियों समेत 43 मंत्रियों ने ली शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, वीरेंद्र कुमार और अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री बनाए गए। किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और अनुराग ठाकुर समेत 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। भूपेंद्र यादव समेत कई युवा चेहरे कैबिनेट में शामिल। कैबिनेट विस्तार के बाद देश की अब तक की सबसे युवा कैबिनेट। नई कैबिनेट में मंत्रियों की औसत उम्र 58 साल। मोदी कैबिनेट में यूपी का दिखा दबदबा। यूपी से 7 नए मंत्रियों को मिली मोदी कैबिनेट में जगह। उत्तराखंड से अजय भट्ट को भी जगह। सीएम योगी ने नए मंत्रियों को बधाई दी। मंत्री बनते ही नारायण राणे ने मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा, उद्धव सरकार ने पिछड़ा आयोग से राय नहीं ली। कैबिनेट विस्तार के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट की फोटो। नए मंत्रियों को दी बधाई। कहा, मजबूत और समृद्ध भारत के लिए करेंगे काम। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने पद से देना पड़ा इस्तीफा। इन तीनों के पास थी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय। भोपाल से बीजेपी दफ्तर के बाहर सिंधिया समर्थकों का जमावड़ा। ज्योतिरादित्य के मंत्री बनने पर ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाए। आरसीपी और पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने पर जेडीयू और एलजेपी कार्यालय में जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मंत्री बनते ही पशुपति पारस को आया गुस्सा। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय के सवाल पर पत्रकारों से नाराज हुए। मोदी कैबिनेट में एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बनाने पर चिराग पासवान नाराज। ट्वीट कर कहा, उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नए कैबिनेट विस्तार की बाबा रामदेव ने की तारीफ। पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी नेता। कहा, विकास को गति प्रदान करेगी नई कैबिनेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में लिया स्टॉप ओवर। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से की मुलाकात। आज दिल्ली में 3000 जगहों पर सड़क पर उतरेगी बीजेपी। शहर में पानी की किल्लत को बनाएगी मुद्दा। मीनाक्षी लेखी और पिथुरी समेत तमाम सांसद और नेता करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आज बीजेपी का प्रदर्शन। शहर के सभी बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे।
आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। केंद्र सरकार पर आम आदमी की अनदेखी का आरोप। पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। पूछल इलाके में एनकाउंटर, 1 से 2 आतंकियों के होने की खबर। चित्रकूट में आज से संघ की बड़ी बैठक। सरसंघ चालक मोहन भागवत चित्रकूट में मौजूद। 12 जुलाई तक चलेगी बैठक। संघ की बैठक में भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी समेत तमाम आला पदाधिकारी मौजूद। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद। सरकार के काम की हो रही है समीक्षा। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। कहा, ममता बनर्जी ने की न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश से ममता ने की थी जस्टिस कौशिक चंद्रा को हटाने की मांग। लॉकडाउन में छूट और बदली आबो हवा के बीच घाटी में एक बार फिर से गुलजार हुआ गुलमर्ग। इसकी शानदार खूबसूरती देखने के लिए दूर दराज से आते हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने सभी जिलों के डीसी को दिए निर्देश। कहा, पर्यटक स्थलों पर कोरोना नियमों का सख्ती से हो पालन। सितंबर तक राज्य में पूर्ण वैक्सीनेशन का टारगेट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन। शिमला में आईजीएमसी में अंतिम सांस ली। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह। चेन्नई में 4 साल के बच्चे का सफल लंग्स प्रत्यारोपण। लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ। रूस में इलाज कराने भारत आया है नजरडियानो। ओडिशा के पुरी में अंतिम चरण में भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण। श्रद्धालुओं से घर पर ही रहकर दिया जलाने की अपील। जम्मू के कठुआ में आर्मी ने लगाया मेडिकल कैंप। लोगों को कोरोना से लड़ने के बताए नियम। जरूरी दवाएं भी कराई गई मुहैया। पंजाब के भटिंडा में गैंगवार। पूर्व गैंगस्टर कुलदीप नरवाना को उसके साथी मनदीप मन्ना ने मारी गोली। फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत, 1 शख्स घायल। पंजाब के होशियारपुर में बेटी से छेड़खानी का विरोध करना पिता को पड़ा भारी। दबंगों ने खंबे से बांधकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए की टीम शामली पहुंची। एनआईए की 12 सदस्यों की टीम ने 3 जगह छापेमारी की। शामली से पकड़े गए थे मामले के 2 संदिग्ध। समस्तीपुर में नग्न अवस्था में जली मिली महिला। सदर अस्पताल में जारी है इलाज। महिला की नहीं हो पाई पहचान। जमुई के झाझा में 18 जून से लापता युवक वैभव का शव बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मधुबनी में खजौली थाना पुलिस ने सक्की साइफन के पास से महिला का शव बरामद किया। मृतक के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। पटना सिटी के माल सलामी थाना इलाके में कुरियर कंपनी के ब्रांच मैनेजर और ग्राहकों के बीच मारपीट। ग्राहकों पर रंगदारी करने का आरोप। पुलिस ने ग्राहकों के पास से हथियार भी बरामद किए। विक्रम के रानी तालाब थाना अंतर्गत शिवपुर के पास तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को रौंदा। 2 मजदूरों की मौत, 6 जख्मी। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने की खुदकुशी। सुरंजन मिश्रा ने बीजेपी दफ्तर में खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में। लातेहार जिले के कोल साइडिंग बीपीएल ट्रांसपोर्ट में करंट लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान रांची रिम्स में भर्ती। नालंदा डीएम के आदेश उल्लंघन करने के मामले में बिहार शरीफ के अपर अनुमंडल पदाधिकारी मुकुल पंकज मनी ने शहर की 6 दुकानों को सील कर दिया। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना में एक पिकअप वैन से 48 पीस लोहा बरामद। चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार निजी बस से डिवाइडर से टकराई। हादसे में कई यात्री घायल। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल। लखीसराय के पुरानी बाजार संतर मोहल्ले में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी। पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। शेखपुरा में शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। गिरिडीह चौक के पास एक ऑटो से किया 58 बोतल शराब बरामद। मौके से कारोबारी फरार। नवादा के बरबिघा गांव में शराब पीने से कुछ शख्स की मौत। मौके से शराब बनाने का कुछ सामान भी मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। युवराज सुधीर सिंह ने छपरा के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया।
मुजफ्फरपुर में N57 पर बाढ़ पीड़ितों ने बनाया आशियाना। खतरों के बीच सड़क पर गुजर रही है जिंदगी। पटना में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। बेतिया के खुदरा में सड़क पर उतरे खाद कारोबारी, कृषि भवन का घेराव कर कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कोर कमेटी ने पार्टी के अधिकारियों को क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का आदेश दिया है। धनबाद के मटकुरिया में आजसू ने बैठक का आयोजन किया। झारखंड के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का निर्माण, भूमि पूजन का आयोजन, कई राजनीतिक दलों के लोग भी रहे मौजूद। लखीसराय में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू, मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई प्रक्रिया, प्रखंड से लेकर पंचायत तक किया जा रहा है नियोजन। छपरा में बीजेपी सरकार की ओर से पर्यावरण के लिए सघन अभियान चलाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 130वीं जयंती पर लगाए गए 300 पौधे। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी के नेता सुरेंद्र कुमार, बिजली व्यवस्था में सुधार होने और धरना देने की बात कही। शेखपुरा में बिजली विभाग परेशान है, कोरोना के चलते बिजली का बिल नहीं हो रहा है जमा, 12 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल बकाया। मुंगेर डीएम की नगर निगम के पार्षदों की बैठक, 12 जुलाई तक जमालपुर और 15 जुलाई तक मुंगेर नगर निगम में 100% टीकाकरण का टारगेट, घर घर ये सर्वे का तैयारी करने की बात कही। पाकुड़ के नए उपायुक्त वरुण रंजन ने आज कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवतैनात उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। दुमका जिले के नए उपायुक्त बने रविशंकर शुक्ला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए जिले में कई काम हुए। साथ ही कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना प्राथमिकता है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर वार किया। कहा, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा हो चुका था। साथ ही कांग्रेस को राजनीति न करने की सलाह दी। डाकघर में पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत, निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ ने मोर्चा खोला। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर स्टेशन के पास बाइक से गिरी महिला, गंभीर रूप से घायल होने के बाद महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। किशनगंज सदर अस्पताल में चिकित्सक और अस्पताल कर्मी की लापरवाही से एक महिला मरीज की मौत। घटना से नाराज लोगों ने अस्पताल के गार्ड को पीट दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सक भी मौके से फरार हो गए। समस्तीपुर में लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए चोरी के आरोप में एक युवक को न केवल पीटा बल्कि कमरे में बंद कर कुत्ते से भी कटवाया। हजारीबाग पुलिस की आम जनों से बकाया एंड्रॉयड मोबाइल दान करने की अपील। दान में दिए गए फोन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। सिवान में अपराधियों ने हथियार के बट से घायल कर पूर्व पैक्स अध्यक्ष से 60,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। घटना सराय ओपी थाना इलाके के बभनौली मॉल के पास की है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में किया गया मॉक ड्रिल। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी हेडक्वार्टर, जिला पुलिस, एयरफोर्स, फायर ब्रिगेड के साथ मेडिकल टीम भी मॉक ड्रिल में तैनात रही। सुपौल जिले के बकौर गांव में नहर में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत। किशोर स्नान करने के लिए नहर के बीच गया था। नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड के बढ़िया स्टेशन पर धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर आंदोलन करने की तैयारी। आरबीआई ने स्टेट बैंक समेत 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ का जुर्माना। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो 14 जुलाई को जारी करेगी आईपीओ। 9.25 करोड़ से ज्यादा रकम जुटाने की तैयारी। ओकाया पावर ग्रुप के इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिवीजन ओकाया ईवी ने लॉन्च किया है स्कूटर आधुनिक तकनीक से लैस। इस स्कूटर को चलाने में मात्र 15 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। 40,000 से 60,000 रुपए कीमत में उपलब्ध होगी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर की शानदार रेंज। 50 डिग्री तापमान में भी बेस्ट परफॉर्मेंस। 49 साल के हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली फैंस दे रहे हैं दादा को जन्मदिन की बधाई। कोलकाता में जश्न का माहौल।
16 श्रृंगार और साड़ी में रुबीना ने वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आ रहा है रुबीना का खूबसूरत अंदाज। शुभांगी अत्रे ने शानदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आ रहा है शुभांगी के डांस का टशन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने के लिए निकाली गई सम्मान परेड, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अफगानिस्तान से वापस अमेरिका लौटे 90% सैनिक, 7 के सैन्य ठिकाने भी अफगानिस्तान को सौंपे गए। नाटो देशों की सेनाएं भी कर रही हैं वापसी। अफगानिस्तान के बदशखा इलाके में आर्मी और तालिबानी लड़ाकों के बीच भीषण घमासान। कोलंबिया में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी, एक्टिविस्ट बोले सरकार को करनी चाहिए लोगों से बातचीत। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर रॉकेट से हमला, 14 रॉकेटों से किया गया हमले में 2 लोग मामूली रूप से जख्मी। दुबई के जेबल अली पोर्ट पर खड़े जहाज में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, कंटेनर से लदा हुआ था जहाज। 106 दिन के बाद सुएज नहर से रवाना हुआ शिप एवरग्रीन, शिप से कई दिन बंद रही थी सुएज कनाल। हैती के राष्ट्रपति की हत्या पर बाइडेन ने जताया शोक, कहा हम इसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं, कहा हम हैती की जनता के साथ हैं, राष्ट्रपति की पत्नी के जल्द ठीक होने की कामना की। ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ कोर्ट जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, यूएस कैपिटल पर हमले के बाद ट्रंप को सोशल मीडिया पर जनवरी 2023 तक बैन किया गया है। स्पेन में बिना मास्क जुट रहे हैं लोग, बार, जेल और डिस्को में लोगों की भीड़ दिखी। फ्रांस में कोरोना के नए मरीजों में से 40% डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित, सरकार के प्रवक्ता का बयान, कहा अगर लापरवाही बरती तो हम संक्रमण की चौथी लहर को न्योता देंगे। नीदरलैंड में अंडरवर्ल्ड की दुनिया का खुलासा करने वाले जाने माने क्राइम रिपोर्टर पीटर आर टी व्रिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई।